जैसे कि आर्टिकल ए एन द, तो आर्टिकल ए एन द मैंने समझा दिया था, एक बार और बता देता हूँ शॉर्ट में 2 मिनट में। देखिए ये तुम लोगों को आता है परीक्षा में, तुम लोगों को, इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं, ये कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे तो इनको लगेगा, तुमको भी आता है, ठीक है। ए एन द, यस। तो ए का प्रयोग हमने आपको बताया था, जहाँ एक की बात होती है, एक लड़का आ बॉय, एक लड़की आ गर्ल, एक टीचर आ टीचर। और इसी में जब हम बात करने लगे किसकी, बाउल से शुरू होने वाले शब्दों की, तो एक ही जगह पे क्या लग जाएगा, एन। अम्ब्रेला क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। ऑरेंज, एन एरन। एरोप्लेन, और इंक, ठीक है, एन आइसक्रीम, चलो ठीक है। घंटा, एन आवर, आवर पढ़ते हैं उसको, घंटा मतलब एन आवर, ठीक है। और ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। एलिफेंट, एन, चलो ठीक है, एन एलिफेंट, कोई दिक्कत। अब क्या होता है, एन का प्रयोग वहां भी कर देते हैं जहां पे कुछ डिग्रियां आती हैं, जैसे एमएलए, एन एमएलए, एन एमपी, एन, और बताओ, एन, इनके अलावा एन एमबीए हो जाएगा कि नहीं। तो जो एमबीए होता है इस चक्कर में होता है, क्योंकि ऐसा लिखेंगे ना एमबीए, तो इस चक्कर में हो रहा है क्योंकि ए आ रहा है इसमें, वाउल के कारण हो रहा है, और कोई बात नहीं। अगर ऐसा आ जाए सीए, तो एन सीए हो सकता है क्या, सीए हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि सीए ऐसा लिखा रहा है सीए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी ऐसा लिखा है तो डिग्री के रूप में इस प्रकार से तुम फटाक से एन लगा दो, ऐसा कुछ नहीं। वो भी पढ़ना पड़ेगा कि उसमें स्वर आ रहा है कि नहीं, बाउल आ रहा है कि नहीं उसमें। अगर सीए रहेगा तो एन सीए नहीं आएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए सी ए, ही इज अ सीए, वो एक चार्टर अकाउंटेंट है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नंबर, अब बात करते हैं हम किसकी, कि दा का प्रयोग कहाँ करें भाई। दा का प्रयोग भी एक चुनौती है। तो दा का प्रयोग कहाँ करें। दा का प्रयोग बहुत सारे मैंने बताया था कि, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आ रहा है वो दा का प्रयोग ये आ रहा है कि जब 2 बार कोई बात होती है, एक ही व्यक्ति के बारे में 2 बार बात होती है, तो दा का प्रयोग हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने एक लड़का देखा, आई सा अ बॉय। अब मैंने कहा वह लड़का बहुत बहुत सुंदर था, तो दूसरी बार में क्या हो जाएगा, द बॉय वाज वेरी हैंडसम, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि हम, लड़का है यहाँ भी, लेकिन एक बार लड़के के लिए द बॉय और एक बार लड़के के लिए अ बॉय प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार जैसे कि यूनिवर्सिटी की जब आप बात करते हैं तो यू जो आता है, तो यू से एक शब्द आता है यूनिवर्सिटी, सॉरी यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत है। तो बच्चे यूनिवर्सिटी में क्या लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी में क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक। और एक बार क्या लगेगा, दा, यहाँ भी। जैसे कि हमने कहा एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो क्या हो जाएगा, तो जैसे कि आई स्टडीड इन ए यूनिवर्सिटी, आई स्टडीड इन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी थी, द यूनिवर्सिटी, अब क्या आ जाएगा, द यूनिवर्सिटी, नो। यही एक गलती होती है कि ये जो, क्योंकि इसका उच्चारण आ आना चाहिए, इसका उच्चारण यू नहीं होना चाहिए। हम हमेशा स्वर की बात करते हैं, इंग्लिश में सिर्फ इतने स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो यू का, लेकिन होता तो यू है, लेकिन यू का उच्चारण क्या होता है, आ। अगर यू उच्चारण हो जाएगा तो वो स्वर नहीं है। मतलब अंग्रेजी के अक्षर
और हिंदी के स्वर से मिलान करते हैं हम। स्वर किससे निकालते हैं? हिंदी से। दोस्तों सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन GDR यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी तो यू आएगा, लेकिन इसे जब अम्ब्रेला की बात आएगी तो आप इसे यू को यू अम्ब्रेला नहीं पढ़ेंगे, अम्ब्रेला पढ़ेंगे, अम्ब्रेला। और जहाँ अम्ब्रेला आएगा वहाँ वहाँ एन आ जाएगा। जहाँ जहाँ आ आएगा, जैसे यू है जी, जहाँ इसका उच्चारण आ होगा वहाँ वहाँ क्या आएगा? एन। और जहाँ जहाँ इसका उच्चारण यू होगा वहाँ वहाँ क्या आएगा? ए। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, इसी के साथ हम दा का प्रयोग वहाँ करते थे जहाँ पे जो चीज़ें यूनिवर्सल हैं, द सन, द मून, द अर्थ, पुरानी बिल्डिंग, ऐतिहासिक बिल्डिंग, पवित्र नदियाँ, पवित्र ग्रंथ, ठीक है। जो इम्परेटिव सेंटेंस होते, ओपन द विंडो, ठीक है। जिस कोई बात पहले हो गई उसकी दोबारा बात होती तब भी दा का प्रयोग होता है, ठीक है। महासागर, महाद्वीप, ठीक है, समुद्र, इन सब के आगे दा का प्रयोग होता है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सबके आगे दा का प्रयोग होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एनी, ये एनी इतना परेशान करता है बच्चों को, ये परीक्षा में आता ही है हर साल। आता है कि नहीं आता? ठीक है। एनी, एनी का प्रयोग होता है जहां पर नकारात्मक बात होती है, जहां पे नेगेटिव बात होती है, जहां पे प्रश्न पूछा जाता है। चलो ऐसा कर ले, क्वेश्चन। जैसे कि क्या आपको कोई समस्या है, तो क्या बोलेंगे? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्या आपके पास कोई मोबाइल है? डू यू हैव एनी मोबाइल? ठीक है। क्या आपने कुछ खाया, तो क्या हो जाएगा? डिड यू ईट एनीथिंग? क्या आपने कुछ खाया? डिड यू ईट एनीथिंग? तो जहां पर भी क्वेश्चन होगा वहां पे एनी का प्रयोग होगा ही होगा, ठीक है। और नेगेटिव में भी, मान लो मैंने कुछ नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा? आई डिडंट ईट एनीथिंग। हालांकि एनीथिंग है, ठीक है। मैंने कोई कार नहीं खरीदी, तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट बाय एनी कार। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में और नेगेटिव में दोनों स्थिति में क्या प्रयोग होता है? एनी। भूलना नहीं है, नहीं तो हम लोग अक्सर गलती करके जाते हैं परीक्षा में। भूलना नहीं है, एनी का प्रयोग होगा, ठीक है। ओके, तो नेगेटिव में, और आपके लिए इंग्लिश में भी बोलने के लिए आवश्यक है, ठीक है। हालांकि इंग्लिश वाले, स्पीकिंग वाले बोल लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता, पर वो सही बोलते हैं क्योंकि वो बोलने में आता है रफ्तार में, ठीक है। डिड यू रीड एनी बुक? क्या आपने कोई किताब पढ़ी? डिड यू ड्राइव एनी कार? क्या आपने कोई कार चलाई? ठीक है, ठीक है। चलो काफ़ी है, इतने एक एग्जाम्पल काफ़ी रहता है, एक लिख लिया करो, ठीक है। और वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा ना, वीडियो रिकॉर्ड इसलिए करता हूँ। मैनी, मैनी मतलब होता है कई, ठीक है, मैनी। और दूसरा क्या लिखा? एक चीज़ और नहीं यहाँ पे, मच, इसी के साथ होना था, चलो यहाँ कर दे रहे हैं। मैनी वर्सेस मच, मैनी और मच दोनों का प्रयोग होता है अधिक के लिए, कई। लेकिन मैनी का प्रयोग होता है मात्रा, सॉरी संख्या, गलत लिखा रहा है। मैनी का प्रयोग होता है कहाँ? संख्या। और मच का मतलब मात्रा। जैसे अगर मैं पूछा जाए कि आप कितनी चाय पीते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाउ टी डू यू टेक? तो बताइए मैनी आएगा कि मच आएगा? क्या? हाउ मच, मच आएगा भाई। जैसे अगर ऐसा आ जाए, हाउ बुक्स डू यू रीड, तो क्या आएगा? हाउ, अरे अब ठीक, ओके, हाउ मैनी आएगा। क्या आएगा? मैनी। क्यों आएगा भाई मैनी? संख्या है, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस लेते हैं। चलो दूसरा, आई रीड लाइब्रेरी। मतलब इसमें क्या आएगा?
इसमें क्या आएगा बताओ? क्या आई? इसमें क्या आएगा? मैगजीन। क्या? मैनी आएगा, मैनी ही आएगा, मैगजीन्स। ठीक है। बताओ इसमें क्या आएगा? मैनी नहीं आएगा। राइट। हाउ मच, मतलब तुम कितना पैसा कमाना चाहते हो। हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न। ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे क्या आएगा, मच आएगा कि मैनी। चाय कभी भी आवाज़ करके नहीं पीना चाहिए। मैं खुद आवाज़ करके पी रहा हूँ, नहीं अच्छा नहीं लगता। कभी भोजन करते समय या चाय पीते समय ऐसी आवाज़ नहीं आना चाहिए, बहुत बुरा लगता है। कभी कभी कुछ लोग पीते हैं, आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही तो है पर्सनैलिटी। यस, नहीं अच्छा नहीं लगता, आवाज़ आनी नहीं चाहिए ना चाय पीने से। अब कोई अपन जानवर तो है नहीं कि आवाज़ शेर। चाय पीने में जल्दबाजी भी नहीं करना चाहिए। कई बार रिश्तेदारी में जाते हैं, गर्म चाय गटाक से मुंह में भर लेते हैं, फिर उनको तारे नजर आ जाते हैं दिन में ही। ऐसे काम मत किया करो, क्योंकि फिर उसे रिवर्स नहीं कर सकते, फिर वो अंदर ही जाएगी। अच्छा, क्यों नहीं आ रही थी? अच्छा, देखो भैया, अभी तुम लोग रेगुलर आइए। कारण यह है कि अभी कुछ लंबी छुट्टी आपकी पड़ सकती है ना। मैं आपकी लंबी छुट्टी कर सकता हूँ, इसलिए तो इसलिए आइए। हालांकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको पूरा जितने दिन की छुट्टी रहेगी उतना एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, फिर भी रेगुलरिटी तो ख़त्म होती है ना यार, क्या कर सकते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके लिए हम, बाकी मैं बहुत पंचुअल आदमी हूँ। ठीक है, इसलिए अभी रेगुलर रहिए। जैसे फिल्मों में डायलॉग होता है ना, जब कोई हीरोइन को पकड़ लेता है गुंडा, तो हीरोइन रोती है, तो गुंडा उससे कहता है अपने आंसू बचा के रखिए, तेरा आशिक मरेगा ना तब रोने के काम आएंगे। ठीक है। हालांकि तुम लोगों को पढ़ाई वढ़ाई में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं है, तुम लोग भी, मुझे ऐसा समझ में नहीं आता कि बहुत ज़्यादा तुम ऑप्टिमिस्ट हो पढ़ाई को लेके। हाँ, एक आध दो स्टूडेंट हैं, एक आध ही दो हैं बस, बाकी सब तो एक वो वैसा कर रहे हैं जैसे एक व्यवस्था है, जन्म हुआ है धरती पे तो पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ ले रहे हैं वैसे हैं। बट मुझे समझ में आ जाता है। क्या? अब तुम कैसे अपने आप को समझ रही हो, और की भी तो हो सकता है कोई, इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि कौन है वो। चलो, तो आगे अगला अगला देखिए। अब हम कर रहे हैं सम। ठीक है, सम। मैनी हो गया और मच हो गया, अब हो गया सम। सम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सम का प्रयोग जैसे कि देखो, हम एक एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। शुगर, थोड़ा अच्छा लिखना पड़ेगा। बस 5 मिनट और। इसमें बताइए क्या आएगा? मैनी आएगा, सम आएगा या मच आएगा? क्यों आएगा सम? दूसरा, बताइए क्या आएगा? ऊपर बताइए क्या आएगा? शुगर। क्या आएगा? ऊपर भी सम और नीचे, नीचे भी सम। भाई ऐसा क्यों कर रहे तुम, जबकि दोनों चीजें अलग अलग, ये एक मात्रा है, एक संख्या है। क्योंकि सर कुछ क्या कुछ होता है ना, तो सर कुछ शुगर दे सकते हो या कुछ बुक्स दे सकते हो। चलो ठीक है, बात यह है कि जो सम है वो संख्या के साथ भी प्रयोग हो जाता है और मात्रा के साथ भी प्रयोग हो जाता है, इसलिए हम वहाँ पे सम लगा रहे हैं। ठीक है,
कैन यू गिव मी सम शुगर, कैन यू गिव मी, अच्छा कुछ पैसे दे सकते हो तो क्या होगा, कैन यू गिव मी सम मनी, वहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ नॉलेज दे सकते हो, गिव मी सम नॉलेज, तब भी बात वही है, ठीक है। चलो तो सम का प्रयोग आपको समझ में आ गया। अब आता है हमारा एवरी, और अगला है ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, ठीक है। जैसे हमने कहा एवरी, तो क्या हो जाएगा, एवरी, कम ऑन एवरीबडी, एवरीबडी कम हियर, एवरीबडी कम हियर, एवरीबडी कम हियर, ठीक है। देखो एक सेंटेंस देता हूं फिर बताना क्या आएगा। स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज इंटेलिजेंट, एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज इंटेलिजेंट। अब दो हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, एवरी या ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, बताओ भाई सही क्या होगा। स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज इंटेलिजेंट, ईच एंड एवरी या एवरी, क्यों भाई ऐसा क्यों, नहीं मतलब एवरी में सब आ जाएंगे, क्या, एवरी में सभी स्टूडेंट आ जाएंगे ना, जो कमजोर हैं और जो, अच्छा नहीं, एवरी ही होगा। इसका कारण मैं बता रहा हूँ, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक बच्चा एवरी, और ईच एंड एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। लेकिन अब देखो इसको दूसरा सेंटेंस से समझते हैं, जैसे कि स्टूडेंट हैज बुक इन दिस क्लास, अब क्या होगा, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज बुक इन दिस क्लास, हर एक बच्चे के पास क्लास है, सॉरी हर एक बच्चे के पास किताब है। अगर ये कहूँ एवरी स्टूडेंट हैव बुक इन दिस क्लास, इसका मतलब हर एक बच्चे के पास किताब है, लेकिन पक्का नहीं कि सबके पास है, हो सकता है किसी के पास ना भी हो। लेकिन ईच हो, एवरी में क्या होता है, एवरी स्टूडेंट हैज़ बुक इन दिस क्लास, इसका मतलब होता है कि हो सकता है 10 किताबें हों लेकिन वही आपस में शेयर कर लेते हों, तो हम कह सकते हैं हर बच्चे के पास किताब है। हो सकता है एक किताब में 2 पढ़ रहे हों, कई बार ऐसा होता है, हम लोग एक की में 2 पढ़ लेते हैं। लेकिन ईच एंड एवरी का मतलब होता है हर एक बच्चे के पास किताब है, ठीक है। हमने बोला कि एवरी स्टूडेंट सिट ऑन द डेस्क, इसका मतलब क्या है, सिट ऑन द चेयर, मतलब हर एक बच्चा सीट पर बैठता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एक सीट पर 2-2 भी बैठ जाएं, एक गोदी में बैठ जाए उसके, तब भी यही होगा कि एवरी स्टूडेंट सिट ऑन द चेयर। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने कहा कि एवरी स्टूडेंट सिट ऑन द चेयर, मैंने बोला कि एवरी स्टूडेंट सिट्स ऑन द चेयर, हर बच्चा कुर्सी पे बैठता है, इसका मतलब हो सकता है एक पे 2-2 बैठ जाएं, तब भी कुर्सी पे ही बैठा है वो, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं ईच एंड एवरी स्टूडेंट सिट्स ऑन द चेयर, इसका मतलब क्या है, हर एक बच्चा अलग अलग कुर्सी पे बैठता है, ठीक है। इसमें हर बच्चे के पास अलग कुर्सी, इतना अंतर है दोनों में, ठीक है। तो ये जो है इसे बार बार देखा, अच्छा उसको आगे कर दें, फॉरवर्ड कर दें, ठीक। हालांकि मैं उसको डालूंगा अभी, पर फिर भी इसको एक बार अच्छे से देख लें, ईच एंड एवरी, क्योंकि ये परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से आप देख लें, और कल एजुकेशन का टॉपिक थोड़ा अच्छे से बना के लाएं, कुछ जनरल चीज़ें ज़्यादा जोड़ें, कठिन चीज़ों का से दूरी बनाएं। और देखो बोलने का तरीका ऐसा है कि आप उसे याद ना करें कि आप याद कर रहे हैं कि वो लाइन क्या है, ये याद नहीं करना, आपको दिखना चाहिए सामने की। मान लो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ, देखो अभी देखो आपको पूरा चित्र सामने दिखेगा, 2 मिनट लगेंगे, चलो लिख लिया ये आपने, जल्दी लिखो। इमेजिनेशन कैसे करते हैं, इमेजिनेशन, अच्छा आप लोग दुकानों पे कपड़े वपड़े खरीदने जाते हो, तो कई बार हम दुकान पे कपड़े पहन के नहीं देखते, बस कल्पना कर लेते हैं
कपड़ा हाथ में लेके कल्पना कर लेते हैं कि ये कपड़ा मैं पहनूंगा तो कैसा लगूंगा या लगूंगी देख के, और लगभग वैसा ही रहता है। अगर मान लो आपके घर में पेंट कराना है आपको, पेंट, तो जो पेंट का डब्बा होता है उसके नीचे ऊपर एक इतना सा गोल गोल बिंदी बनी होती है, कौन सा कलर है। अच्छा, उस कलर को देख के ही हम कल्पना कर लेते हैं कि अगर ये पुतेगा तो हमारा घर कैसा दिखेगा। ऐसा होता है ना, कल्पना कर लेते हैं हम। इसमें कई प्रकार की कल्पनाएं कर सकते हो आप। अच्छा, ब्लैक की कल्पना करो, इसमें ब्लैक पुता है तो पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। अच्छा, रेड की कल्पना करो, पूरा लाल चट्ट दिख रहा है पूरा, तो कल्पना की जा सकती है, तो कल्पना करते हैं। वैसे देखो मैं आपको बता दूं, एक